पूरी खाली हो जब तक बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच। अभी सब ब्लड प्रेशर भी हो गया, डायबिटीज हो गया। दोस्तों, वास्तव में वो कंपनी, वो संस्था, वो ऑर्गेनाइजेशन सौभाग्यशाली है जिसमें आप जैसे रेस्पेक्टेड कमांडोज हैं। हम सबकी दिली इच्छा थी कि हम सब एक जैसे बने, हम अपनी एक दूसरे की छोटी छोटी कमियां, या इसको पॉजिटिव वे में ले लो, हम सबके पास कोई ना कोई खूबसूरत पॉजिटिव एनर्जी है। वो एनर्जी को इकट्ठा करें, और जैसे नवदुर्गा होती है ना, 64 योगिनी होती है, सारी देवियां मिलके माँ शक्ति का रूप धारण करती है। ऐसे ही हम सारे, हमारे पास जिसके भी पास पॉजिटिव एनर्जी है या कोई बढ़िया सोच है, जिस सोच के सहारे हम किसी भी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं जो हाईटेक के साथ आता है। हम किसी भी व्यक्ति को उसके सपने पूरे करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसके कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी यदि ऐसा हम अगर कर पाए तो मैं समझूंगा हमारा MLM में आना सफल हुआ। क्या आप सब चाहते हैं Yes. कि आपके साथ आने वाले लोग बहुत सपने लेके आते हैं, उन सबके सपने पूरे हो चाहते हैं? Yes. तो कोशिश करें, नहीं करना ही करना है, सीखना ही सीखना है, और सीख के ही जाना है यहां से आज। आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि आपको अपलाइन की आवश्यकता पड़े, किसी भी तरह का क्वेश्चन। बहुत सारे ये टेक्निकल काम है साहब, बहुत ऐसी चीजें हो जाती है कि मदद लेनी पड़ती है, परंतु आपको सिस्टम अगर पता है ना तो खराबियां ऑटोमेटिक समझ में आ जाती है। चीजें अगर पता है ना, आप कोई बाइक कंटिन्यू चला रहे हैं और बाइक किसी दिन वो स्टार्ट नहीं हुई तो आपके दिमाग में समझ में आ जाती है कि यार वो कोयल थोड़ी ढीली थी, या उसका प्लग बराबर काम नहीं कर रहा था, कभी कभी खर खर करती थी, या उस लोड नहीं ले रही थी, रिंग पिस्टन का काम था। कुछ ना कुछ आपके डेली उससे संबंधित चीजें चलती है, तो वो दिशा आपकी तय हो जाती है कि कहां मिस्टेक आई होगी, तो वो आपको पता हो जाती है ऑटोमेटिक। अभी हाईटेक में कहीं भी कुछ बीमारी आती है तो लगभग हो सकता है हम आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाते, पर हमें पता चल जाती है बीमारी कहां है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हर किसी के साथ शेयर भी नहीं की जाती, राइट ना? वो वाजिब बात है यार। आज R3 एंड अबव इधर क्यों आए? क्योंकि हर व्यक्ति लोड झेलने के लायक नहीं होता। सही। हर व्यक्ति लोड झेलने के लायक नहीं होता, और उसके लायक बनने के लिए कम से कम उसका, ये एक हकीकत है कि 3 महीने से पहले हाईटेक का प्लान लोगों के क्लियर नहीं था। लगभग उसको 3 महीने हो जाते हैं सारी इनकम को तरीके से समझने। फिर जैसे नीचे कोई R2 बनता है, उसके फिर तब जाके उसको समझ में आती है अच्छा ये सीन है। फिर कोई R3 बनता है तो अच्छा ये सीन है। उन चीजों को बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हाईटेक ने अपने प्लान में शामिल करके आपके लिए एक रॉयल्टी इनकम का प्रावधान किया था, और उस रॉयल्टी का आज कारण है कि हाईटेक धीरे धीरे पूरे विश्व में बुलंदी की तरफ डेफिनेटली जाएगा। क्योंकि जिस गाड़ी के इंजन में कोई खराबी नहीं है और उसकी कंपटीशन के लायक इंजन नहीं है, हाँ उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी है, पर भाई उसकी मंजिल कोई नहीं रोक सकता उसको मंजिल तक पहुंचने में, क्योंकि उसके इंजन में कोई खराबी नहीं है। रफ्तार धीमी है तो वो स्पीड थोड़ी कम आएगी और सुरक्षित आएगी, क्योंकि स्पीड से चलने में बहुत सारी चीजें होती है जो छूट जाती है, बहुत सारे सीन होते हैं जो देख नहीं पाते, बहुत सारे छोटे बड़े हिरन वगैरह होते हैं जिनको आप देख ही नहीं पाते स्पीड से चलने। पर वही अगर अच्छे मोशन में मस्ती के साथ चलते हो, गाना सुनने का भी मजा आता है, गाने का भी मजा आता है, और चलने का भी मजा आता है, मंजिल पे भी पहुंच जाते हो, सुरक्षित पहुंच जाते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी कमांडो का। अब अपन स्टार्ट करते हैं। हाईटेक कहां से कहां तक, ठीक सर? दोस्त,
हाईटेक, आप इसको अगर कंपनी समझोगे तो मजा नहीं आएगा। इसको MLM में या नेटवर्क मार्केटिंग के अंतर्गत समझोगे तो मजा नहीं आएगा। इसको ट्रेडिशनल वे में क्यों नहीं समझते भाई? ट्रेडिशनल व्यापार होता है ना, उस तरह से हाईटेक को क्यों नहीं लेते भाई? है MLM, नेटवर्क मार्केटिंग हम करते हैं, पर क्या ट्रेडिशनल लोग नेटवर्किंग नहीं करते हैं? सारी बातें माइंडसेट की हैं। एक बढ़िया दुकानदार जिसकी पूरी सिटी में कचौरी समोसे बिकते हैं, या उसकी गाड़ी का शोरूम है, या उसके कपड़े का शोरूम, कुछ भी, वो नेटवर्किंग नहीं करता है क्या? करता है। वो अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी नहीं करता है क्या? करता है। वो लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करता क्या? करता है। और जो कनेक्ट हो जाते हैं उनके थ्रू और लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करता क्या? करता है। फिर आपको किस बात की शर्म की आप नेटवर्किंग में? मैं एक दिल की बात बता रहा हूँ, लीडर्स के दिल की बात। हमको शर्म आती है ये कहने में। देखो अभी सार्वजनिक 5 लोग दूसरे खड़े हैं और एक लीडर जाके खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि मैं नेटवर्क करूं, क्योंकि वो 5 उसका कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, जबकि वो 5 से ज्यादा वो अकेला कमा रहा होता है। क्यों? कहीं ना कहीं इस मार्केट में नेटवर्क ने अपनी पहचान को खोया। हाईटेक बोर्ड एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। हम क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइडर। सर्विस प्रदान करते हैं। बात समझना, एक ही बार में अपना क्लियर हो जाने चाहिए और आपके सवाल भी क्लियर हो जाने चाहिए। अगर इससे संबंधित, मैं अभी बहुत सारे सवाल क्लियर करने जा रहा हूं आपके, यदि उससे संबंधित सवाल आपके आए, इसका मतलब आपने इधर ध्यान नहीं दिया। हाईटेक बोर्ड से रिलेटेड किसी तरह का सवाल मैं बचने नहीं दूंगा। फिर भी बचता है तो उस पर डिस्कस कर लेंगे, पर यहां वो क्लियर हुआ है और आप वो पूछोगे तो कहीं ना कहीं आपने पूरा प्रॉपर ध्यान, राइट ना? ठीक। हम क्या हैं? एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो लोगों को एप्लीकेशन डाउनलोड करवा के फ्री हो जाती है, उसका कोई खर्च नहीं होता। सर ने बताया, हमने एक बार टावर खड़ा कर दिया, हाईटेक बोर्ड बना लिया। मिनिमम मेंटेनेंस में हमारे काम होते हैं। जैसे टावर खड़ा होने के बाद उसकी इंजन की देखभाली के लिए कोई बंदा होता है ना, ऐसा ही हमारे साथ में इंजन की, हाईटेक बोर्ड के इस टावर की देखभाल करने के लिए हमारे सॉफ्टवेयर टीम चेन्नई और बाहर देश बैठी हुई है। ठीक है ना? उनसे किसी भी टेक्निकल खामी में तुरंत वो लोग 10 से 5 कंप्लीट फोन उठते हैं। अभी कई बार रात में 10 बजे 8 बजे हमारे बोर्ड को रीस्टार्ट करना पड़ता है। बाइनेंस एपीआई को आउट कर देता है बार बार सिक्योरिटी। जब भी बाइनेंस अपने को अपडेट करता है कुछ भी, तो जितने भी बोर्ड कनेक्ट होते हैं बाइनेंस से, हजारों बोर्ड कनेक्ट होते हैं, उन सबकी एपीआई को वो सस्पेंड करता है। बात समझना, मैं आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे क्लियर कर रहा हूं, वो होंगे, वो उनकी एपीआई को क्या करता है? कुछ समय के लिए सस्पेंड करता है। वो सस्पेंड करने के बाद फिर वो सिग्नल दे देता है कि ठीक है। वो ठीक है कहने के बाद आपको रीस्टार्ट करना होता है। अब कभी नाइट में अगर वो ऐसा हो जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि यार सर बोर्ड ट्रेड नहीं काट रहे, बात समझ रहे हैं? हम कहते हैं सुबह 11 बजे काट देगा। वो कारण क्या 11 बजे कहने का? कि वो 10 बजे वाले ऑफिस पहुंचते हैं, उनका ऑफिशियल टाइम कितना है? 10, राइट? अब इस बंदे का 25,000 रुपए मान लो, मैं एक अंदाजे से बता रहा हूं, 8 घंटे का इसके 25,000 है। अगर हम चाहते हैं कि ये बोर्ड बंद ही नहीं हो तो हमें 3 शिफ्ट में बंदे बिठाने पड़ेंगे वहां पे। केवल रीस्टार्ट एक महीने में 5-6 बार ऐसा हो सकता है, और वो रीस्टार्ट करने का 10 सेकंड लगते हैं, यानी कि आधे मिनट का काम है पूरे महीने में। उस आधे मिनट के अपन कितने पैसे दे रहे हैं उसको? 25-30 हजार रुपए। यदि वो 3 शिफ्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75,000। और मुझे नहीं लगता कि अगर ऐसा रहेगा कि हमारे नुकसान ज्यादा है और बचत कम है तो फिर 3 शिफ्ट में भी बैठ जाएंगे। मतलब वो चीजें खत्म हो सकती है, ठीक है? जब तक चल रहा है ठीक है, जब लगेगा कि नुकसान हमें ज्यादा हो रहा है तो 3 शिफ्ट में हो जाएंगे। वो चीजें टेक्निकल है, राइट? एक क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ? हाईटेक बोर्ड सर्विस प्रदान करता है, वर्ल्ड क्लास सर्विस है अपनी। बोटों में हमारे बोर्ड की कार्य पद्धति ऐसा मान सकते हैं कि टॉप 10 जो बोट हो सकते हैं ना, उनमें से हैं।
हमारे फंक्शनल जो कार्य करने के तरीके हैं बोर्ड के वो लाजवाब है, हमारे फंक्शंस शानदार है, हमारे फीचर्स शानदार है, ये प्रैक्टिकल प्रूव्ड है। बोर्ड टिकते ही नहीं है, आउट हो जाते हैं। बोर्डों को मेंटेन ही नहीं किया जा सकता, ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं कि कोई सॉफ्टवेयर वाले से कंपनी बना ली वो चल रहा है, ऐसा नहीं है। बैक हैंड की चीजें जानने पर छोटा मोटा आदमी इस तरह की चीजें नहीं कर सकता। तो बहुत सारे बोर्ड आ जाते हैं, सबकी इच्छा है नहीं हाईटेक बहुत शानदार, कौन हाईटेक का मालिक नहीं बन सकता, मतलब किसकी इच्छा नहीं है बनने की। मैं 1 मिनट के 10 रुपए कमा रहा हूं तो उसके मालिक कितने कमा रहे होंगे, 10-5 गुना तो कमा ही रहे होंगे, राइट ना। सबकी इच्छा होती है, कोई भी खोल लेना, 25-50 लाख हर बंदे के पास होते हैं, या इतनी रिस्क की कैपेसिटी होती है, कर लेता है। महालक्ष्मी कंस्ट्रक्शन के मालिक पुणे, उसके पास बैठे उनके ये बोट हमें बेच जाओ, मैं अरुण सब दोनों साथ थे, ये बोट मुझे अच्छा लगा, इसकी कीमत बताओ आप। हमने बोला 5400 रुपये, नहीं ये तो आप हमें बेच दो, ये आप हमें बेच दो। सर आपको बेची तो रहे दे दिया, ले दो। आप क्या करोगे, आप थोड़े से मेरे से तो वाकिफ हो, मेरे ट्यूशन काउंटर होते हैं शुरुआत में ताकि बंदा ट्रैक पे आ जाए, उसको अच्छा लगे उससे मेरे को क्या मतलब, उसको अच्छा लगे या बुरा लगे उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, उसको सही लगे इससे मुझे फर्क पड़ता है। अगर वो गलत बात कर रहा है तो उसको सही लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, इससे हमें फर्क पड़ना चाहिए। उन्होंने बोला कि मैं उनका फंड देखा, मुझे फंड दिखाया बाइनांस, उनका 10 करोड़ से ज्यादा उसमें फंड था सर, विकास माली साहब। कितना मेरी आंखों से देखा मैंने, सीबू इनू फलाना ढीका कई कॉइन खरीद रखे थे कि मैं अपने सारे कॉइन को ट्रैक कर दूंगा इससे। उनके सर आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, और मैं यहाँ आपको समझ नहीं पा रहा हूँ कि हम कोई चीज आपको 5400 में दे रहे हैं जो वही काम करेगा, और आप उसको 25 लाख 30 लाख में खरीदना चाह रहे हो कि सर ये और कोई इस्तेमाल नहीं करे, उससे आपको क्या आप कितना पानी पी सकते हो वो देखो ना, कोई और पानी नहीं पिए इससे तुम्हें क्या मतलब है, दूसरा पैसा क्यों है। उसका दिमाग ठन गया यार कि यार ये आदमी होशियार आदमी है, जिसे बोले कि सर ये आदमी बहुत होशियार, मन की सर होशियार नहीं है, अगर होशियार होता तो कंपनी बिकवा देता यार। ऐसे 500 मुझे तो मेरे क्या दिख रहे हैं, $8 दिख रहे हैं, और उसको क्या दिख रहा है कंपनी, मेरा तो धंधे बंद करने जा रहा है। कंपनी बंद करना मतलब धंधा बंद एक नहीं है क्या, आप हम सब यहाँ होते हैं नहीं होते। अरुण जी के मन में आ जाता है एक बार भी, यार बोला 15 लगाए 25 ले लेते हैं। अरे हर बंदा एक के दो करना चाहता है, नहीं चाहता है, उनका तो एक साथ हो रहा था, राइट है नहीं। हाईटेक बोर्ड की कीमत क्या हो सकती है, कोई बंदा जिसके जेब में 10 करोड़ थे वो बोल रहा है बताओ इसकी रेट क्या लगा रहे हो, मैं इस सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए रेडी हूं। तब भी हाईटेक ने क्या बोला, 1400 रुपए। इसमें क्या ले रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं दोस्त, ये कोई एंट्री के टॉपअप का पैसा नहीं है। 1 साल तक वो बात जो आपको ग्रीस मैरिज सर ने बताई है, एक व्यक्ति जो 10वीं पास है उस व्यक्ति को 10,000 तनख्वाह मिलती कि नहीं मिलती 8 घंटे ड्यूटी करने की, मिलती है। और वही 3 शिफ्ट में करता है तो ये भी 25 से 30,000 लेता है कि नहीं लेता है, केवल दरवाजे के बाहर द्वारपाल बन के बैठता है तो उसको कुछ नहीं आता, सलाम साहब भी कहना नहीं आता तरीके से, उसके पास किसी तरह के एटीट्यूड नहीं होते, और कुछ भी इधर ये बैठ तो उठा, बात समझना, होता है कि नहीं होता है, होता है। एक पढ़े लिखे कंप्यूटर जानने वाले व्यक्ति की 40-50 हजार सैलरी होती कि नहीं होती, होती। जो भी पूरे 24 घंटे काम नहीं करता। आपका बोर्ड कितने घंटे काम करता है, लगभग 24 घंटे, 365 दिन। आज मैं इसको अपडेट कर देता हूं, आपका बोर्ड 360 दिन कंटिन्यू काम करता है। कितने दिन, 360 यार, 5 दिन छोड़ दो, सही है। किसी तरह की देखो अपडेशन, टेक्निकल प्रॉब्लम सब चीजें होती है और वो हमको स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि हाँ उन पे किसी का कंट्रोल नहीं होता यार, सही बात समझना। तो आप 65 दिन के खुद ही उलझ हो गए, उससे अच्छा 360 दिन कंटिन्यू वर्क करता है। 360 दिन, ठीक है सही। टाइगर वांट टू सी टाइगर, ये समझ रहा हो, ये समझ में आया? yes. अरे 2-5 दिन मतलब कभी 1 घंटे 2 घंटे, कभी देखो नाइट हो जाती है,
साल में 2-4 नाइट ऐसी होती है कि वो रीस्टार्ट करना भूल जाता है या नहीं कर पाता। अगर एपीआई बाइंडिंग का टाइम, उसका बाइनेंस का हटाने का टाइम अगर ऑफिशियल टाइम से अलग है तो वो फिर समस्याएं आती है। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं। नहीं तो ये नॉन स्टॉप वर्क करता है, नॉन स्टॉप वर्क करता है। ये आपको नए क्वेश्चन पैदा नहीं हो इसलिए बता रहा हूं। नहीं तो बोर्ड कितना काम करता है और लोगों के लिए कितना काम करता है, 365 दिन, और आपके लिए कितना करता है, 360 दिन। आपके लिए क्यों करता है कि मार्केट से क्वेश्चन किसके पास आएंगे, हमारे पास आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो वो आपका क्लियर वर्क नहीं हुआ, यस राइट। Yes. आगे बढ़े इससे। बिल्कुल सर। देखो आपकी क्वेश्चन थोड़े थोड़े हैं जो क्लियर हो रहे हैं, आ जाओ। अच्छा भाई, अब आ जाते हैं कि अपनी सबसे बड़ी ताकत क्या है। हमारे बोर्ड की सबसे बड़ी ताकत क्या है गुरुजी, ये बोर्ड नॉन स्टॉप काम कर सकता है, ये सबसे बड़ी ताकत है। अगर ये क्षमता इसके पास नहीं होती तो ये हमारे किसी काम का नहीं होता। अगर ये 8 घंटे 4 घंटे इस तरह से काम करता तो आपको बोर्ड की क्या आवश्यकता है, आप तो बोर्ड के बाप हो। हम सब बोर्ड से बड़े एक नहीं, हम अपने माइंड से काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बाई सेल कर सकते हैं, टीपी एसएल सब चीजें सेल कर सकते हैं, काट सकते हैं, मार्जिन सेट कर सकते हैं। बाइनेंस के अपना खुद का बोर्ड है, वो भी तो मार्जिन प्रोवाइड करवाता है। हमारी तरह का बोर्ड किसके पास भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं, सवाल करते हैं कि यार बाइनेंस का बोर्ड भी तो हाईटेक क्यों ले। भाई बाइनेंस में तो नेटवर्किंग कर सकता है क्या, नहीं करते। हाईटेक में तो नेटवर्किंग कर सकता है। हाईटेक में तो अरुण चौधरी से मिल सकता है, रामबाबू सोनी से मिल सकता है और सारे कमांडो से मिल सकता है। उधर कोई नहीं है। नेटवर्किंग खुद बाइनेंस कर रहे हैं, सारा कमीशन खुद कौन रख रहा है, वो आपको एक रट्टी वर्ग का कमीशन पकड़ाता है, वही स्लैब उसका है, उस स्लैब में आपको सब कुछ बांट देता है। यहाँ पे कमीशन स्लैब कितने हैं, जितनी रैंक आपकी, जितनी क्षमता है उतने स्लैब चले जाते हैं कि चले जाते हैं। 11% तक डायरेक्ट आप कमीशन कमा सकते हो हाईटेक बोर्ड से, गलत तो नहीं है। ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बारीकियां हैं जो आपके समझ में होनी चाहिए। ये एक क्वेश्चन क्लियर हुआ बाइनेंस का, इसको बहुत डिटेल किए जा सकते हैं, पर ये आप कर लेना। आपके फीचर्स आपको पता है ना, उसके फीचर्स देखो, वही कहता है ना, उसकी सुनो पहले, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, फिर अपने साथ मैच करो, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। बेस्ट को लोग करते हैं, हमें नेटवर्किंग भी करनी है, हाईटेक बेस्ट ऑप्शन। अभी दुनिया में हाईटेक से अच्छे कीमत में कोई बोर्ड इस तरह की क्वालिटी का नहीं है। सही। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में आप तलाश करो ना। ये कोरिया से बोर्ड लाए थे शेखर जी, खड़े होना सर, शेखर से। कोरिया से बोर्ड कैसे क्या हुआ था वो बता। कोरिया से बॉम्बे से किसी आदमी से लिया था मैंने। क्या थी उसकी कॉस्टिंग वगैरह, 1,10,000। 1,10,000 कितने समय की, एक साल की फिर रिन्यूअल होता था। बात समझ में आ रही है। क्या करता था सर वो बोर्ड, फॉरेक्स में सेल और बाई फ्यूचर ट्रेडिंग करता फिर कितने पैसे गवाए आपने। था। कमाए नहीं गवाए। वही मैं गवाए बोलता हूँ, मैंने पहले गवाए बोला है। फॉरेक्स और फ्यूचर का कोई लीडर इधर बैठा है, वो अपनी बैलेंस शीट चेक करके बता दे, अगर उसने 1 रुपया कमाया हो तो मैं उसके लिए ताली बजवा देता हूँ। इतने लोग हैं ना। अच्छा, ये एक मजाक की बात नहीं है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी फॉरेक्स और फ्यूचर किया है। बात देखो, एक बार घूम के देख लो, सब देख लो। आधे लोगों ने। हाँ, सब लोगों ओ ने। गुरुजी, ये सब लीडर हैं, देखो जितने हाथ खड़े हैं ये सारे लीडर हैं। सब लोगों ने डुबकी मारी है। क्या किसी की बैलेंस शीट में प्लस है? जीरो। और मेरे जैसा कंजूस आदमी भी जीरो है। सर मैं पैसे को छोड़ता नहीं हूँ। वो अमित जी पे गुस्सा क्यों आ रहा था, उन्होंने पैसे नहीं दिए। राइट है यार, आपकी सिटी में है तो क्या हुआ, ज्यादा देना चाहिए। ज्यादा देना चाहिए ना। हम तो बाहर से पैसा खर्च करके आए नहीं गुरु। सही बात है, आपको आने का नहीं लगा। उन्हें सफाई करवानी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, मजाक भी होती है, बात होती है। देखो ठीक बात चल रही है सही दिशा में। बिल्कुल। ये कीमत होती है बोर्ड की, और हम अपने बोर्ड की कीमत भी तो जान रहे हैं, पहचानना चाहिए ना। हमारी क्वालिटी क्या है, 24 घंटे वर्क करता है। क्रिप्टो करेंसी की क्वालिटी क्या है, 24 घंटे मार्केट चलता है। 24 घंटे मार्केट चलता है। क्यों चलता है, वर्ल्ड वाइड है। तो कारणों, फॉरेक्स वर्ल्ड वाइड नहीं है, वो क्यों नहीं चलता, सैटरडे संडे छुट्टी लेते हैं। क्यों। देख यार,
आप विंडर सर ने बोला कि वाई क्लियर होना चाहिए, अगर आपका वाई क्लियर नहीं है तो फिर आगे कैसे बढ़ सकते हैं? भाई यदि हमारे लीडर्स के पास क्लियर करने की क्षमता है तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कर लेते हैं। Yes. अरे भैया यस, क्योंकि वो स्पॉट में काम नहीं करता है ना, जो मार्जिन ट्रेडिंग वाला है ना, उसको जीरो और उसका अकाउंट जो रहने के लिए, क्योंकि वो जब शनिवार और संडे छुट्टी होता है तो जब वो ओपन प्राइस होता है तो क्या होने वाला है वो किसी को पता ही नहीं रहता है। और 2 दिन टेंशन में आराम भी कर ली। हाँ, टीवी देख। चलो ये भी एक कारण है, और ये भी एक कारण है कि अगर ये 5 दिन में इतने लोगों को बर्बाद कर दिया, अगर 7 दिन चलता तो लोग आत्महत्या तो वो कहता है कि 2 दिन किलो है, राइट? आगे एक्चुअल चीज फॉरेक्स सेंट्रलाइज है, यस, क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज है, सिंपल है। फॉरेक्स का कमांड है लोगों के हाथों में, क्रिप्टो का कमांड किसी के हाथ में नहीं। आपका क्रिप्टो जो आपके वॉलेट में है वो उस मार्केट का हिस्सा है। Yes. क्या कोई भी बंदा ये तय कर सकता है कि आपके स्पोर्ट से वो पैसा आप कब बेचने वाले हैं? कोई नहीं चाहिए। उस क्रिप्टो का जो पर्टिकुलर क्रिप्टो कॉइन्स या टोकन आपके एड्रेस में, आपके वॉलेट में सेफ है, यस, वो कोई और तय कर सकता है क्या कि आप कब बेचने वाले हो? नो, आप कभी भी बेच सकते हो, ये सही है क्या? यस, आपके बेचने के लिए कोई टाइम का हर्डल है क्या? पूरी दुनिया में दिन और रात अलग अलग होते नहीं होते हैं? होते हैं। आधी पृथ्वी पे दिन होता है और आधी पे रात। क्योंकि ये भौगोलिक स्ट्रक्चर सौरमंडल में स्थितियां ऐसी हैं, राइट? तो जहां दिन होता जाता है लोग जागते जाते हैं और अपना कारनामा करना शुरू कर देते हैं, और रात में भी बहुत सारे लोग कारनामा करते हैं। जगते कि नहीं जगते हैं? भागीरथी यहाँ सोमन सब अलग अलग कारण से जगते हैं। कोई फ्यूचर के लिए जगता है, कोई फॉरेक्स के लिए जगता है, कोई क्रिप्टो के लिए, स्पोर्ट के लिए जगता है। जगता है कि नहीं जगता है? और शादीशुदा लोग भी जगते हैं। अरे भैया घर में जिसके माल बढ़ाओ ना, उसकी सेफ्टी के लिए भी जगना पड़ता है। माल कई तरह के होते हैं, तो वो सब चलता है। वो कौन कब क्या कैसे बेच रहा है किसी को पता नहीं होता है। ये मार्केट 24 घंटे चलता है और ये मार्केट भी 24 दिन। मतलब अपना बोर्ड भी रिलेशन समझना, आवश्यकता क्यों है वो समझना, हाईटेक बोर्ड की आवश्यकता क्यों है और किसको है वो समझना। किसी को जबरदस्ती आवश्यकता पैदा करना एक गलत बात होती है, राइट? पर यदि वो उस आवश्यकता को समझ ले और उसकी पैदा हो जाती है तो ये समझ लो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि हाईटेक बोर्ड जिसके भी पास जाएगा उसकी जिंदगी को खुशहाल बनाएगा। हमारे सिस्टम में हाईटेक बोर्ड में कोई भी बनावटी चीज नहीं है, कोई भी मैन्युपुलेटेड चीज नहीं है। किसी भी अकाउंट को कोई टैकल नहीं करता, किसी भी अकाउंट को कोई टैकल नहीं करता। मैं छोटे से उदाहरण से बता सकता हूं। अभी बीएनबी है, 1000 लोगों के बीएनबी पे ट्रेड है। कितने पे? 1000। क्या वो सभी एक विशेष पॉइंट पे है? नो। क्या वो एक प्राइस पे है? नो। राम की 660 पे है, किसी की 721 पे है, किसी की, और अलग अलग मार्जिन, अलग अलग सेटिंग, सब कुछ अलग अलग एक नहीं है। सब कुछ अलग है। क्या कोई एक बंदा उसको मेंटेन कर सकता है? नहीं। उस बोर्ड को नहीं। कि मैं सबकी बीएनबी को काट दूं, कर सकता है क्या? नहीं। मतलब टेक्निकली पॉसिबल है क्या? नहीं। एक बंदे के थ्रू ऐसे करना नहीं। और एआई ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू पॉसिबल किया जा सकता है। तो वो हो रहा है। मतलब मैनिपुलेटेड जैसी कोई चीजें नहीं। लोगों के दिमाग की चीजें होती हैं। लोग आपको गुमराह करने की 100 तरह से बात करेंगे, पर आपका दिमाग सेट होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं। गलत तो नहीं है केवल साहब? यस सर। ओके। बाइनेंस 24 घंटे चलता है। यस सर। बाइनेंस में जो कॉइन्स हैं इनके सर्किल चलते हैं। यस। आपने देखा उसमें 1 सेकंड का, 3 सेकंड का, 5 सेकंड का, 1 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का, 15 मिनट का, 1 घंटे का, 3 घंटे का, 2 घंटे का, 6 घंटे का, 12 घंटे का, 1 दिन का, 1 वीक का, 1 मंथ का, 1 साल का कैंडल होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। अब इसमें थोड़ी सी समझने की आवश्यकता क्या है। हम पर डे देखने वाले लोग हैं क्योंकि हम जागरूक लोग हैं। जागरूक लोग डेली कैंडल देखना पसंद करते हैं। वो कैंडल देखते हैं ना। यस। मेरी समझ से और आप सबकी समझ उसमें शामिल करना, विकसित करना, क्या मैं सही हूं कि गलत हूं। मैं आप सबकी आवाज बनना चाह रहा हूं अभी।
मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूं उसमें कोई मिलावटी बात तो नहीं है, वो आपको तय करना है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक दिन में ये क्रिप्टो मार्केट 2% से लेके 5-7% तक नॉर्मल अप डाउन हो जाता है। क्या मैं सही हूं? तो सारे तरीके से बोलो यार। सही हूं? राइट ना? स्पोर्ट ट्रेडिंग का उदाहरण आपको सबसे बढ़िया किसने समझाया? गजानन जी। सोयाबीन का उदाहरण गलत तो नहीं है ना? सही। एक ही में क्लियर हुआ? आ जाओ इधर दोस्त। यदि 2%, 5%, 7%, यानी कि 2 से 7% यदि मार्केट डेली अप एंड डाउन करता है, तो हम सबके पास क्षमताएं हैं, इतनी नहीं है कि हमारे पास 100 रुपए है और हम जानते हैं कैंडल वॉच करना, हम जानते हैं बाय सेल करना, तो चवन्नी निकाली जा सकती है, निकाली जा सकती है 100 रुपए के ऊपर। पूरे कॉन्फिडेंस से बात करना या मत करना। किसी की बात समझ में नहीं आई तो वो खड़े हो जाओ कि सर ये चीज मेरे समझ में नहीं आई है, सर मैं आपको बहुत तगड़ी दिशा में लेके जा रहा हूं, मुझे पता है आपको कहां लेके जाना है। राइट? ये बात आपके समझ में आ रही है? यदि आपको बाय सेल करना आता है, कैंडल वॉच करना आता है, अप डाउन देखना आता है, तो 100 रुपए पे चवन्नी निकाली जा सकती है? कितनी निकाली जा सकती है? वोट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जनरल बाइनेंस पे आप हो, आप ट्रेड करना चाह रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हैं, चवन्नी निकाली जा सकती है? ओके। कभी कभी अठन्नी भी निकल जाती है, कभी 1 रुपया भी निकल जाता है, कभी कभी चवन्नी कई बार निकल जाती है, कभी कभी अठन्नी कई बार निकल जाती है, और कभी कभी रुपया भी कई बार निकल जाता है। रुपया मतलब 1%। हम कितने परसेंट पे धंधा करने की कोशिश करते हैं हाईटेक बोर्ड में? 1%, 1.5% पे धंधा करने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते हैं? करते ना? ये निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता है? बिल्कुल। ये निकाला जाता है, इसलिए हम हाईटेक बोर्ड में। अब समझना, ये निकालने के लिए हमें उस मार्केट के फ्लो को समझना पड़ेगा और उसके साथ 24 घंटे वेट करना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा कि कहां खरीदूं और कहां बेचूं। 24 घंटे आपको उस पर नजर। मान लो कोई कैंडल ऐसे डाउन आया और आपको खरीदना था और ऐसे आप चला गया और आपको बेचना था, उसके बाद फिर आधे 1 घंटे में अप डाउन 2-3 बार हो गया तो आपको फिर खरीदना बेचना था। आप वो समय सो गए या कहीं काम में व्यस्त हो गए, दुकानदारी में, किसी भी चीज में, तो आपने उस समय को खो दिया कि नहीं खो दिया? खो दिया। उस चांस को खो दिया कि नहीं खो दिया? खो दिया। वो चांस पकड़ा जा सकता था यदि ट्रैकिंग डिवाइस होता तो। ट्रैकिंग भी मल्टीपल ऑर्डर वाला होता, जैसे हाईटेक बोट है, एक साथ सैकड़ों ऑर्डर दिए जा सकते हैं। सही। एक साथ अनलिमिटेड समय के लिए दिए जा सकते हैं। जब तक चाहे तब तक आप अपने उसको अपडेट मत करो तो वो अपडेट हो जाता है, ऑटोमेटिक आपके काम होते रहते हैं। उसकी आवश्यकता एक नहीं है। भाई आपने बाइनेंस पे क्या कर सकता है आदमी? आप उस पे ऑर्डर लगा के छोड़ दो कि यहाँ पे आए तो खरीद लेना और यहाँ पे जाए तो बेच देना। ये एक ऑर्डर लगा सकते हो ना? एक ही ऑर्डर लगा सकते हो ना? दूसरा लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते ना? ओके, ये ऑर्डर आपका खरीद भी लिया, बेच भी दिया, उसके बाद 4 बार और वो अप डाउन हुआ, उसका क्या हुआ? आपको बार लगाना पड़ेगा। आप तो सो रहे हो, तो खत्म, निकल गया मौका। कमिश्नर कहाँ है? कमिश्नर तो सो रहा है। सिंगम में कमिश्नर कहाँ है? अपनी छुट्टी में राइट ना? ये सब मुझे मरवाएंगे बोलता है। तो कमिश्नर तो सो रहा है और अपना कमिश्नर कभी कौन? उसने इधर खरीदा, इधर बेच दिया, फिर खरीदा, फिर बेचा, फिर खरीदा, लाइफ टाइम तक खरीद बेच सकता है। अरे साहब, आपके हाथ में पारस पत्थर है, उसका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। और देवाशीष साहिब, उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। लोगों के सवाल क्या है, लोग कौन सी कंपनी में काम कर रहे हैं, लोग तो उधर जा रहे हैं, लोग तो इधर आ रहे हैं, इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। आपका माइंड कितना काम कर रहा है, आपका सिस्टम कितना काम करता है। आपके सिस्टम में पावर एक नहीं है, आपके अंदर पावर एक गेम काम करता है। लोगों के विजन स्ट्रॉन्ग, एक घटिया चीज को लेके किसी के विजन स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, तो आपके पास तो पारस पत्थर है यार, किसी का नुकसान ही नहीं है। आपके विजन कितने बड़े होने चाहिए? आपके सामने कोई भी लीडर खड़ा हो जाए, दुनिया का कोई भी शक्तिशाली लीडर आपके सामने खड़ा हो जाए, तो आपको झुकने की और नजर नीचे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सही सिस्टम में हैं। बिल्कुल। मैं एक सवाल ओपनली करता हूं सर,
उस मीटिंग में भी की थी, मैं यूं कह रहा हूं अगर आपको स्पोर्ट में कोई बढ़िया, आप ये समझते हो कि आप बहुत बढ़िया ट्रेडर हो तो आओ ना, खड़े हो जाओ, हमें बताओ कौन सा तरीका है। सही अरे गुरुजी जो तरीका आप लगाते हो ना, इससे बेहतर कोई तरीका दुनिया में है ही नहीं। नहीं होगा। अरे ताली बजाओ यार, एक कर लो, इसको सोच लो, या तो मुझे उठ के आओ, खोज के लाओ यार, उठ के आओ मत करो, खोज के लाओ। स्पोर्ट में इससे बेहतर कोई तरीका है क्या ट्रेडिंग करने का? नहीं। अरे नहीं है गुरुजी, नहीं है। आपके पास दुनिया का सबसे बेहतर तरीका है, तो बड़े से बड़ा ट्रेडर भी क्या करेगा? आपका क्या करेगा? बड़ा ट्रेडर क्यों? क्योंकि उसके पास बड़ा फंड है, वो ट्रेड करनी है। परसेंटेज तो आप ही की तरह कमाते हैं। सही है, अपने से कम। यस, तो आप बेस्ट ट्रेडर हो यार दुनिया में। कल तक आपको पता नहीं था आप किस धंधे में हो, आज आपको पता है आप किस धंधे में हो और किसके साथ में हो और कौन से सिस्टम के साथ में, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हो। आपकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम करती है, उसकी काम के तरीके क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी हर्डल्स क्या है, मतलब उसकी कैपेसिटी क्या है, उसकी लिमिट्स क्या है, आपको सब पता है। तो आपको डरने की आवश्यकता है क्या? किसी से भी डरने की आवश्यकता है क्या? डरना भी नहीं। कमांडो, हाईटेक का कमांडो कहीं मुक्की मारेगा ना, ये पानी निकलना। बिल्कुल। आप में से जो भी जहां बैठ गया ना, उसके परखच्चे हाईटेक नाम सुनने से लोग दबाव में आ जाना चाहिए कि ये हाईटेक का लीडर है, इसके पास पूरा नॉलेज है। बिल्कुल। जैसे एक समय शेख सोप के बंदों को कुछ सिखाया नहीं जा सकता था, उनके माइंड इतने सेट होते थे सर, ब्रेन वॉश कर देते हैं। राइट। हमारे यहाँ किसी तरह का कोई मिसगाइड है क्या? No. कोई गुमराह करने वाली बात है क्या? No. जो होता है वो बात करते हैं ना, Yes. जैसे होता है वैसे करते हैं ना, Yes. फिर आपको डरने की आवश्यकता क्यों है? नहीं। किसी को गुमराह करके ज्वाइन किया क्या? नो। सबके विजन क्लियर करके ज्वाइन किया ना? यस। तो मजे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? Yes. लो यार, लेना शुरू करो। अब देखो, यदि 54 हम रोज कमा सकते हैं तो 54 से 30 दिन में होते हैं 7.5%, 58 से होते हैं 15% और 1 रुपए से होते हैं 30%। हाईटेक क्यों नहीं कहेगा यार कि 5 से 25% मंथली कमाने की औकात है? आती कि नहीं आती है? आती है। अरे भाई, अभी मैं आपको एक गणित बता रहा हूं सॉलिड, उसको समझना। फ्लोटिंग लॉस को साइड में करो, कोई भी ऐसा अकाउंट बताओ हाईटेक का, ये यहीं बैठे हो आप सब, सारे लोग यहां बैठे हो, यस। ज्यादातर लोगों की ट्रेडिंग चल रही है। यस। फ्लोटिंग लॉस को साइड में करो, कोई भी एक अकाउंट बता दो जिसमें 5% से कम प्रॉफिट हो। एक भी नहीं। है क्या? कोई अकाउंट नहीं है। सर प्रोटीन लॉस होता ही नहीं है इसमें। दिखता है वो। देखो, नहीं हंस लो, मैं बताऊं नहीं क्यों नहीं होता है। आपने $100 लगाए, $100 के $300 कमा लिया, कहाँ लॉस है आपको? प्रोटीन लॉस वो तो है। सही है। हाँ, हाँ, तो सॉरी, शानदार। चलो, मैं करंट पोजीशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना? मुझे जो चार्ट दिख रहा है ना, अभी आपका 1000 सेट लगा हुआ है और उसमें 40 रुपए से खरीदी है और अभी वर्तमान में 12 पे है, और जिसने यहां से खरीदते हुए आया है उसको अभी मान लो $800 उसने 1000 सेट्स में लगा रखे हैं, तो $300-400 अभी उसको फ्लोटिंग लॉस दिख रहा है। सही है। दिखा ये काल्पनिक होता है बस। यस, वो देखो सर, इन चीजों पे आप बहस मत करो, मुझे मेरे पॉइंट से आगे बढ़ने दो। Yes. सारी चीजें सही है, आपके प्रश्न हैं तो उसको क्लियर करेंगे, राइट ना? आपकी बात बहुत जबरदस्त है और बहुत पॉजिटिव बात है, पर उससे अभी उस पे चले जाएंगे, मतलब आप नए टॉपिक पे लेके जा रहे हो। अपने जिस दिशा के टॉपिक को हम क्लियर करना चाह रहे हैं वो हो जाए, यस। फिर उस टॉपिक पे वो ट्रेडिंग से रिलेटेड इश्यू है उसको अपन बात करेंगे। बात आई ना तो वो मैं बात कर रहा हूँ। अभी मेरा जो माइंड है वो उस दिशा में जा रहा है कि 5 से 25% मंथली प्रॉफिट आता है कि नहीं आता है, राइट? सबके आए ना? यस। ओके, फ्लोटिंग लॉस को थोड़ा साइड में करो, ऐसा मैंने बोला था, उसको अपन समझाएंगे। चलो उसको समझा लेंगे। कोई भी व्यक्ति अगर हाईटेक में आता है, 1 से 5 साल के लिए आए, उसको दुनिया में किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आप मेरे से लिख के ले जाओ, देखना, भरोसा देखना, भरोसा आप सबके भरोसा कितना है वो देखना। मैं आप सबसे यूं कह रहा हूं, आप 1 से 5 साल बैंक में एफडी करते हो, कितने समय के लिए करते हो? 7 साल, 8 साल, 10 साल, इसमें वो डबल करता है। यस।
मैं आपसे नहीं कर रहा, ये एफडी अपने खुद के बाइनेंस पे कर लो। 10% मंथली का एवरेज मैं लिखित दे देता हूं आपको 5 साल। और इसको मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं लिखित देने के लिए रेडी हूं। कितने लोग हैं जो मेरे से 10% लेना चाहते हैं? 5 साल तक मैं आपके 1 लाख को मैं 5 साल तक इस्तेमाल करूंगा। सब रेडी, सब रेडी है। क्या रेडी है? शेखर जी को जाओ, आप रेडी हो? नहीं क्यों नहीं है? सर, 10,000 ज्यादा नहीं कमाऊंगा मैं, आपको क्यों दूंगा? क्या कर लोगे? 10,000 ज्यादा नहीं कमाऊंगा हाई टेक से, पक्का? पक्का। सर 15% निकलता है, 15% से वो भाई से निकल सकता ओ गुरुजी, कैलकुलेशन लगा लेना, दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे। यहाँ पे ना सीमित कैलकुलेशन लगाते हो। कितने? सर 53% तक निकाला सर 1 मंथ में। क्या बात है। सुपर। गुरुजी, आप 3 महीने, 2 महीने, 5 महीने, 6 महीने, साल भर के सर्कल में ही उलझ के रह जाते हो। क्योंकि आदमी क्या देखता है? वर्तमान देखता है, फटीचर नहीं देखता। फटीचर सही है। मैं वो सब जान करके बोलता हूँ आपको, सबको समझ में। फ्यूचर थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, अपने माइंड को थोड़ा सा, अपनी सोच को। हम कमांडो बनने आए और हमारी सोच साल, 1.5 साल, ये 6 महीने, ये 2 महीने, ये साल, ये अभी, ये 20-15 दिन, अभी मुझे 20 दिन से प्रॉफिट नहीं है, मैं काम कैसे? अरे भाई नहीं होगा। ये टाइम था खरीदने का, बेचेगा कैसे? खरीदने के लिए तुमने फंड मैनेजमेंट बेहतर नहीं रखा, पहले खरीद डाला, जब खरीदने का मौसम नहीं था तब खरीद डाला। कमियां किसकी है? अपनी। मानो उसको, बेहतर ट्रेडर बनो। सही। चार्ट बनने के बाद तो सब समझा देते हैं, यहाँ खरीदना था, यहाँ नहीं खरीदना था, राइट? पर पहले से समझ के रखना बहुत मुश्किल। देखो कोई बढ़िया बढ़िया दिखती है ना, सिनेरी की बात होती है, तो वहां जाने का मन करता है कि नहीं करता है? और लौटने का मन करता है कि नहीं करता? लेते हैं कि लेते हैं? यार बड़ी खुली खुली हवाएं आ रही हो, यस, लेने का मन करता है। ऐसे ट्रेडिंग का मन करता है। जब डॉलर बचते हैं ना, दिखते हैं ना, Yes. दिखते ही पॉइंट हो जाता है उधर। सही। वो थोड़ा सा रेट कैंडल दिखा के मैं मान लेता हूँ चौका। तो उन चीजों से बचो, उस पर अपने एक विस्तृत चर्चा अपनी होगी। अभी इस टॉपिक को क्लियर करते हैं दोस्त। 5 से 25% प्रॉफिट कैसे निकाले जा सकते हैं? अभी ये दिशा आपकी तय हो गई ना, अब मैं जल्दी से इसको खत्म कर देता हूँ।